हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था जिन्होंने, और अब वो सेकंड ईयर में आ गए, तो सेकंड ईयर में उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको शॉर्टकट में सोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज उसके सिलेबस और क्लास का अनाउंसमेंट करेंगे फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते तो भी आप कमेंट जरूर करें, आपके सोम के लिए मैं जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेसिकली आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो और आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो। ठीक है बेटा, आज कौन सी यूनिवर्सिटी की बात होने वाली है? आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की बात होने वाली है। देखो बेटा, फर्स्ट ईयर कॉमन था, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, लेकिन अब सेकेंड ईयर में क्या है, अपन को अपने इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बेटा इंजीनियरिंग का कोर्स सब्जेक्ट देखो, बेसिक यहां से स्टार्ट होता है। एक बेसिक हम लोग खो चुके हैं, मैकेनिक्स। मुझे पता है कि बच्चों ने जैसे तैसे पढ़ा है, ऑनलाइन कॉलेज में कैसे क्लास चली है, तो एक लॉस हमारा हो चुका है। दूसरा लॉस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये आपके कैरियर पे भी दिखेगा। ठीक है बेटा, अगर आपको एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों से ये कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट को एग्जाम में पास होने के पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने कैरियर को बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको नॉलेज भी होगा और वो आप फील भी करोगे। दिन जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो बोलोगे नहीं सर, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदलने का मादा रखते हैं, और ये सब्जेक्ट वैसा भी है। कहने को बहुत टफ है, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेसिकली अपन को 5 यूनिट्स पढ़नी है। पहले यूनिट में अपना 3 चैप्टर है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दूसरा आपका इलास्टिक कांस्टेंट। तीसरा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यूनिट सेकंड में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। थर्ड में आपको पढ़ना है एक ही चैप्टर, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। फोर्थ में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ फेल्योर, और फिफ्थ में आपको पढ़ना है कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक है बेटा, सभी का यूज है। अगर आप गेट एग्जामिनेशन की बात करो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वो आगे चल के गेट एग्जाम देगा या एसएससी जेई देगा, देखो गेट एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज लेवल से थोड़ा सा ज्यादा हाई फाई पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन एसएससी जेई के लिए बेटा अगर आप इसी को, इस कोर्स को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका काम हो जाएगा। और गेट में सोम आपका 12 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे आपका मेन सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो आपके गेट में 12 से 11 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। तो आरजीपीवी के एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा, क्योंकि अगर आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आरजीपीवी क्या, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में बैठकर सोम का पेपर लिखोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो आज मैं ये बात नहीं करूंगा आपसे। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर बनाऊंगा एग्जाम के डेट आने के बाद। ठीक है बेटा, चलो। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। और एक चीज हम लोग खो चुके हैं, वो है मैकेनिक्स। तो अब आप टेंशन ना लो, कुछ जहां पर मैकेनिक्स का यूज आएगा बेटा, तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैं क्या करूंगा, मैकेनिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए। अब पढ़ने के लिए करना क्या है बेटा, देखो सबसे पहले तो आप डेमो एंजॉय करो। मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि आप फटाक से मेरा कोर्स खरीद लो, पढ़ने लगो, ऐसा नहीं बेटा। आप डेमो एंजॉय करो। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के मैं 5 लेक्चर्स डाल दूंगा। 6वां 7वां मैंने डालने का सोचा था, लेकिन मैं नहीं डालूंगा बेटा, है ना। 5 लेक्चर्स काफी होते हैं, आप पढ़कर देखो। अगर आपको मेरे साथ कनेक्शन फील होता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं ही जो पढ़ा रहा हूं, तब फिर आप क्या करना बेटा, ऐप डाउनलोड करना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप पे फिर जाने के बाद, ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर पर जाना। स्टोर पे जाने के बाद सर्च करना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल, तो वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा 799 रुपीज में, जो कि आपका 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा कि अगर आप कोर्स के लिए जाते हैं तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक एक पैसा मैं आपका क्या कर दूंगा, वहां पर वसूल कर दूंगा। मैंने अपना ऑनलाइन कैरियर इसी से स्टार्ट करा था। पहले मैंने क्लास 10th वालों को पढ़ाना स्टार्ट करा था, वहां रिस्पॉन्स कुछ नहीं था। फिर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाना स्टार्ट करा। उस समय बहुत समय था मेरे पास, इवन
किस तरीके से कैलकुलेटर यूज करना है मैंने वो भी बताया। तो मैंने लेक्चर्स जो है वो 1 साल पहले ही रिकॉर्ड करे थे, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जरूर ऐड अप करूंगा, लेकिन वही पुराने लेक्चर्स मैं आपको एज अ डेमो देने वाला हूं, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं लगता है कि मैं फिर वैसा लेक्चर शूट कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैं मजे ले रहा था। मेरा कुछ वैसा पर्सपेक्टिव नहीं था कि मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह की दुआ से जो भी हूं, आप लोगों की दुआ से, अल्लाह की दुआ से अच्छा रिस्पांस रहा। एंड मैंने क्या बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से कंपीट कर पाऊंगा। जो मैंने चैप्टर्स वहां पर पढ़ा दिए यार, वो मतलब आप पढ़ लो, मजा आ जाएगा, आपको फील करोगे कि हाँ यार कुछ पढ़ रहे हैं। जब कंसेप्ट हिट करेगा ना तब मजा आने लगेगा, ठीक है। बाकी आप बेटा देखो, इधर उधर परेशान होने से कोई मतलब नहीं बनता है। एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक अच्छे रिजनेबल फीस पे आपको मिल रहा है, तो आप एफर्ट करके पढ़ सकते हो। 150 रुपया महीना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं ऐड करूंगा 5 लेक्चर्स, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन, क्योंकि अब OnePlus में शूट कर रहा हूं, उस समय Z1 Pro पे करता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। कंटेंट को तो मैंने क्या बोला कि अभी मुझे खुद को भी नहीं लग रहा है कि वैसा कंटेंट में फिर से शूट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने फैसला लिया कि नहीं यार, उसी कंटेंट के साथ जाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट बेस्ट था, ठीक है। उसी कंटेंट के साथ जाते हैं, वो कंटेंट बेस्ट था। और बाकी कुछ एडअप होगा तो फिर अपन एडअप तो उसमें करेंगे ही, क्योंकि कोई माइनर सी चेंजेस नहीं आएगी बेटा। डेरिवेशंस मैंने पूरे करवा दिए, उसमें डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिए। लगभग मान के चलो कि हर एक चैप्टर में डेरिवेशंस भी है यार, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ क्या है, डेरिवेशन भी है, ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा यार क्यों यार इसमें पैसा इन्वेस्ट कर। देखो बेटा, सीधी सी बात है, इट्स अ न्यूमेरिकल पेपर। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाते हो एग्जाम में, थ्योरी कितना भी लिख दो आप पास नहीं करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, अपने नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। फिर पास करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इवन जो जितने डेरिवेशंस यहां पर जरूरी हैं, सारे डेरिवेशंस कराए गए, जिसमें बेंडिंग का डेरिवेशन, शेयरिंग स्ट्रेस में डेरिवेशन है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में डेरिवेशन है, इलास्टिक कांस्टेंट में 3 डेरिवेशन है, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में 1 डेरिवेशन है, कॉलम एंड स्ट्रट में 4 डेरिवेशन है बेटा। तो अच्छे मन से पढ़ो, ठीक है। चलिए, अब आप डेमो लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा लगता है बेटा, बहुत मैंने तारीफ कर ली, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा है बताना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं। तो ठीक है बेटा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऐप डाउनलोड करके स्टोर पे आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बातें भी हो गई। बाकी वहां पर अगर आप कोर्स कोई बच्चा परचेज करता है तो जिस तरीके से वहां पे चैप्टर सजे हुए हैं उसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैंने आगे पीछे करके भी किया है, क्योंकि कॉलम एंड स्ट्रट मैंने पहले पढ़ाया, थ्योरी ऑफ फेलियर बाद में पढ़ाया। तो जिस सीक्वेंस में वहां पे मिलेगा आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अपने ब्रांच के यार, सपोर्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। किसी और ब्रांच के होते तो कोई बात भी नहीं, लेकिन आप हो हमारे ब्रांच के, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।